Hope you are doing good there. So, in this video, we will start the explanation of our chapter number 3, area and parameter. आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन आपकी कॉपी में दिस इज चैप्टर नंबर 3. ठीक है, तो इसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे? वी विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट द एरिया एंड पैरामीटर्स, और हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. एंड सो what is पैरामीटर, what is एरिया? हम इस वीडियो में सिर्फ एरिया को डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर को एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे. इन तीन चीज़ों को सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. ठीक है, सो व्हाट इज एरिया? The amount of surface, first of all read the definition with me. The amount of surface that is occupied by any shape is called area. कोई भी सरफेस पे किसी भी शेप ने अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया. ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है? घेर लिया. द अमाउंट ऑफ सरफेस यानी सरफेस क्या होगी? जैसे आपकी वॉल हो गई, दैट इज द सरफेस. आप दीवार है, दीवार इज द सरफेस. आपका जहाँ देखे आपने अपनी क्लास में देखा होगा, आपकी क्लास में सॉफ्ट बोर्ड्स रखे हुए हैं, तो आपकी जो वॉल है दैट इज द सरफेस. ठीक है, तो सरफेस, अब ये मेरा लैपटॉप है, दिस इज माई स्क्रीन, सो दिस इज माई सरफेस. ये मेरा पूरा क्या है? एक सरफेस है. सो द अमाउंट ऑफ सरफेस, कोई भी सरफेस का अमाउंट, अमाउंट मतलब कि उसको 3 सेंटीमीटर उसको ऑक्यूपाई किया या 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप. किसी भी शेप ने ऑक्यूपाई कर लिया हो किसी भी सरफेस का एक अमाउंट, एक हिस्सा, तो हम उसको कहते हैं एरिया. आप इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो एग्जाम्पल्स आर सर्कल. अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सर्कल है और इसने ये मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन है, इसने इस लैपटॉप की स्क्रीन का मेरा इतना एरिया क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया. ठीक है, ये मेरा जो अंदर एरिया पूरा इसने ऑक्यूपाई किया, ये जो रीजन है इसने जो ऑक्यूपाई कर लिया, दैट इज माय एरिया ऑफ सर्कल. तो मैं इसको क्या कहूँगी कि इसने इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, दैट विल बी नाउ कॉल्ड एज एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, कि जितना भी रीजन, जितना भी अमाउंट सरफेस का इसने अपने अंदर घेर लिया है, दैट इज माय एरिया. और क्योंकि हम एक शेप की बात कर रहे हैं, दैट इज सर्कल, तो ये मेरा कहलाएगा एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, अब एक और मेरे पास शेप है रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल का ये जो शेप है, इसने इस सरफेस का मेरे पास, लेट मी चेंज द मार्कर, इसने इस सरफेस का इतना एरिया जो इसके अंदर पूरा है, रीजन अपने अंदर क्या कर लिया? रीजन मतलब होता है कोई भी हिस्सा. इतना हिस्सा क्या है? इसने इसने इस सरफेस का ऑक्यूपाई कर लिया, इतनी अमाउंट ऑफ सरफेस इसने ऑक्यूपाई कर ली. तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहलाएगा ये मेरा, कि इस रेक्टेंगल ने इतना एरिया ऑक्यूपाई कर ली, इतनी अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाई कर ली. इसी तरीके से मेरे पास थर्ड एग्जांपल एक स्क्वायर की है. ठीक है, स्क्वायर क्या होती है? जिसमें हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं. ठीक है, 4 साइड्स इक्वल. एंड स्क्वायर की एग्जांपल है अब यहाँ पे कि मेरे एक स्क्वायर ने इतनी अमाउंट ऑफ सरफेस क्या कर ली? ऑक्यूपाई कर ली. तो मेरे पास क्या कहलाएगा? ये एरिया ऑफ स्क्वायर कहलाएगा एंड दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो जो भी शेप अपने अंदर जितनी भी जगह ले लेता है, एक जगह को घेर लेता है, एक अमाउंट ऑफ सरफेस यानी एक हिस्सा अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया था, तो हम उसको कहते हैं एरिया ऑफ एनी शेप. जैसे आप अपनी क्लास में देखते हैं कि आपकी क्लास में सॉफ्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो सॉफ्ट बोर्ड्स ने क्या किया? उस वॉल का उतना एरिया क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया. अब हम उस सॉफ्ट बोर्ड्स की जगह पे कोई और चीज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने उतने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया. वहाँ पे कोई और चीज़ को हम नहीं लगा सकते, कोई और छोटा सा सॉफ्ट बोर्ड नहीं लगा सकते. तो उसने क्या किया? उस सॉफ्ट बोर्ड ने उतने आपके वॉल के उतने एरिया को घेर लिया, उतनी अमाउंट ऑफ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया. ठीक है, अब हम अपनी दूसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ स्क्वायर इज कॉल्ड ए एरिया ऑफ स्क्वायर. एक अमाउंट ऑफ सरफेस यानी एक हिस्सा, ठीक है, सरफेस का, जो कि किसी स्क्वायर ने ऑक्यूपाई कर लिया हो, उसको हम कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे मैं पहले भी समझा चुकी हूँ. अब एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके थ्रू उसको समझते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरी एक स्क्रीन थी. ठीक है, मेरी इस स्क्रीन से इतना स्क्वायर ने क्या कर लिया? इतने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया
तो ये जो इसके अंदर का पार्ट है जिसको मैं कलर कर रही हूँ ना, ये पूरा इसका एरिया कहलाएगा कि इसने इस स्क्रीन के इतने स्क्वायर ने इतने एरिया को, इतने सरफेस को क्या कर लिया, अपने अंदर समो लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा कहलाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके बाहर की जो जगह है ना, ये मेरी जो है वो एरिया नहीं कहलाएगा। सिर्फ इतना जो इस स्क्वायर ने अपने अंदर एक चीज़ को ऑक्यूपाई, एक सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, वो मेरे पास सिर्फ वो एरिया मेरा कहलाएगा। वो जो मेरा सरफेस है वो कहलाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि क्या हमारे पास स्क्वायर की साइड्स के बारे में, कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। दिस इज साइड नंबर 1, दिस इज साइड नंबर 2, दिस इज साइड नंबर 3 एंड दिस इज साइड नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास एरिया की जो हमारे पास स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली जो एरिया की स्क्वायर की साइड है दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो उसके नेक्स्ट साइड जो भी होगी दैट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, थर्ड साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी, फोर साइड भी 4 सेंटीमीटर। अगर कोई एक साइड 5 सेंटीमीटर की, तो तमाम चारों साइड्स क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में इक्वल होती हैं, तो इस वजह से मेरे पास जो है 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी। यानी लेंथ हमारी ब्रेथ क्या, अच्छा लेंथ क्या होती है, लेंथ हमारी होती है, हम किसी चीज़ की लंबाई को लेंथ कहते हैं। और ब्रेथ क्या होती है, ब्रेथ इज द चौड़ाई, किसी भी चीज़ की चौड़ाई, की उसकी चौड़ाई क्या है, वो कितना मोटा है, कितना इसकी वाइड कितनी, विड्थ कितनी है, वो कितना थिक है, तो हम उसको ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के अंदर हमारी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू मस्ट नो। आपको इस फॉर्मूला को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे यही चीज़ पूछी जाएगी कि आप हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के दीजिए। तो इसलिए ये आपका ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, यू मस्ट मेमोराइज दिस। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेंथ और ब्रेथ, अगर लेंथ और ब्रेथ कैसे बराबर होती हैं, क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपकी लेंथ 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ऊपर 4 सेंटीमीटर, तो आपकी तमाम साइड जो है वो सारी की सारी 4 सेंटीमीटर की होंगी। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अगर जितनी हमारी लेंथ होगी, लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है, तो उतनी ही हमारी ब्रेथ भी होगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम अपने रेक्टेंगल की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल भी बिल्कुल इसी तरह से है कि द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ रेक्टेंगल, कि एक अमाउंट ऑफ सरफेस जो भी किसी रेक्टेंगल ने ऑक्यूपाई कर लिया हो, यानी घेर लिया हो। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी क्लास में, मैं दोबारा से आपकी क्लास की एग्जांपल लूँगी कि आपकी क्लास में जो है सॉफ्ट बोर्ड्स रेक्टेंगुलर शेप के हैं क्लास 4 में। ठीक है, तो आपके वो जो जितना एरिया उस सॉफ्ट बोर्ड ने ऑक्यूपाई कर लिया, अपने अंदर ले लिया, दैट विल बी कॉल्ड एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में 4 साइड्स इक्वल नहीं होती। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बता रही हूँ एक रेक्टेंगल की, चारों साइड इसमें इक्वल नहीं होती। साइड्स क्या होती हैं, साइड्स आर दीज, ए यहाँ से लेके एक एज से लेके दूसरे एज तक हमारी साइड कहलाती है। एजेस आर कोनी कहते हैं हम एजेस को। ठीक है, तो ये आपकी साइड नंबर 1 है, दिस इज साइड नंबर 2, दिस इज साइड नंबर 3 एंड दिस इज साइड नंबर 4। तो आपकी जो रेक्टेंगल में होता है, ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होती है। ठीक है, साइड 1 जो होती है वह साइड 4, ऑपोजिट साइड का मतलब है वो साइड जो आमने सामने हो। ठीक है, तो हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, यानी साइड 1 साइड 3 के इक्वल होगी एंड साइड 4 साइड 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे पास लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली साइड है, वेट फॉर अ व्हाइल, ये वाली साइड है मेरे पास 2 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास साइड 4 2 सेंटीमीटर होगी तो उसके
सामने वाली साइड यानी उसकी ऑपोजिट साइड भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी। अगर मेरे पास साइड 1 है 4 सेंटीमीटर की, तो उसके सामने वाली साइड या उसके ऑपोजिट साइड विल बी ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला बिल्कुल वही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई, लेंथ किसे कहते हैं हम, लंबाई को। ठीक है, द ब्रेथ इज चौड़ाई, इन उर्दू द ब्रेथ, द विड्थ भी कहते हैं इसको। एक इसका वर्ड होता है ब्रेथ और दूसरा इसका वर्ड होता है, आप इसको इन द अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से इट विद। ठीक है, तो ब्रेथ हमारे पास जो होती है दोनों गिवन होती है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर में हमारे पास सिर्फ लेंथ या ब्रेथ या कभी कभार वो दोनों ही दे देते हैं, लेकिन अगर वो लेंथ भी आपको दे रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर में, तो आपको इससे दिमाग में आ जाता है कि भाई अगर लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल में दे विल प्रोवाइड द लेंथ एंड द ब्रेथ एज वेल। आपको वो क्वेश्चन में अपने लेंथ भी प्रोवाइड करेंगे और ब्रेथ भी प्रोवाइड करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ दीज एरिया, जिसमें हम इस फॉर्मूलाज को यूज़ करना सीखेंगे कि हम कैसे अपने क्वेश्चंस के अंदर एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, होपफुली यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।